मुबारक महीना है। इस महीने में इंसान के लिए रिस्क लिखा जाता है। इंसान की जिंदगी के अहम फैसले होते हैं। आने वाले साल में उसे कितना रिस्क मिलेगा, इसका फैसला भी इसी मुबारक महीने में होता है। इसीलिए चाहिए कि इस महीने में ऐसे कामों से इज्तिनाब किया जाए, ऐसी गलतियों से इज्तिनाब किया जाए जिनकी वजह से आपके रिस्क में कमी वाक़ई हो सकती है। आज की वीडियो में झाड़ू के हवाले से चंद अहम बातों से आपको आगाह किया जाएगा। चंद ऐसी गलतियों के बारे में आपको बताया जाएगा जो कि खवातीन अक्सर घरों में दोहराती रहती हैं और खवातीन की यही गलतियां घर के रिस्क पर असरअंदाज होती हैं। याद रहे, ये गलतियां ऐसी हैं जो आपके घर के रिस्क को बर्बाद कर सकती हैं, सारे रिस्क को डुबो सकती हैं। इसीलिए चाहिए कि शाबान के महीने में इन गलतियों से इज्तिनाब किया जाए, वरना आपको आने वाले साल में रिस्क के हवाले से सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये गलतियां कौन सी हैं जो खवातीन ने घर में भूले से भी नहीं करनी, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अक्सर लोग वज़ाइफ पर तो जोर देते हैं ताकि घर के अंदर रिस्क में इजाफा हो और घर में रिस्क के अंदर बरकत पैदा हो, लेकिन दूसरी जानिब घर के अंदर ऐसी गलतियां हो रही होती हैं जो रिस्क को बर्बाद कर रही होती हैं, जो घर की बरकत को दूर करने वाली होती हैं। तो खुद ही सोच लीजिए कि घर में बरकत कैसे होगी। इसीलिए चाहिए कि वज़ाइफ करने के साथ साथ घर में होने वाली इन गलतियों से इज्तिनाब किया जाए ताकि घर में बरकत हो। तो चलिए चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको बताते हैं कि घरों में झाड़ू के हवाले से क्या गलतियां की जाती हैं। ये गलतियां मुलाहिजा फरमाइए। पहले नंबर पर जो खवातीन घरों में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं, वो झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को अच्छी तरह से धोकर रखा करें। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो झाड़ू मारकर दीवार के साथ रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादे इसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहुसत का सबब बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। जो खवातीन झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं, वो ऐसा करने से बाज आ जाएं, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। झाड़ू को कभी भी अपने किचन या बेडरूम में ना रखें। जो खवातीन सफाई करने के बाद झाड़ू को बेडरूम या किचन में रख देती हैं, वो बेबरकती को अपने घर में खुद दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुले आम नजर नहीं आना चाहिए। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फौरन तब्दील कर लें, क्योंकि जब झाड़ू ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और खवातीन उसको धागे से बांध बांध कर गुजारा कर रही होती हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया गया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को तोड़ सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर ना रखें, वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग लोहे के ऊपर पांव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और अगर कोई गलती से उसके ऊपर पांव रख देता है तो वो आदमी बड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है। इसी तरह से झाड़ू के ऊपर कभी भी आपने पांव नहीं रखना। बहुत से घरों में झाड़ू से जानवरों को मारा जाता है। आपने देखा होगा कि घरों में चूहे को झाड़ू से मारा जाता है। मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उनको झाड़ू से कभी ना मारें। ऐसा करने से आपको गरीबी को भुगतना पड़ सकता है। और जानवरों के अलावा बाज खवातीन की आदत भी होती है कि वो बच्चों को झाड़ू से पीटती हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू गंदगी साफ करने के लिए होता है और इसके साथ गंदगी होती है। इसीलिए इससे किसी को मारना मुनासिब नहीं है। और आपने भी सुना होगा कि ऐसा करने से घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं। और याद रहे कि घर के बड़े बुजुर्गों की बातें वैसे नहीं होती, उनके पीछे इनका तजुर्बा होता है और कोई न कोई अहम बात जरूर होती है। इसके अलावा अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को ना दें, वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खासकर गांव के लोगों में होता है। एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग लेती है और कहती है कि थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी। हरगिज अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत को ना दें।
प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, पूरे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहुत से घरों में औरतें कानों में हैंड फ्री लगा देती हैं या ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाना सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी होती जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो गाने वो सुन रही हैं वही उस घर से सारी बरकतें ले जाएंगे। ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर शाबान के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, ये गंदी आदत है, सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ पोछा मारने के साथ साथ कपड़े धोने के साथ साथ म्यूजिक लगा लेती हैं, वो ये गलती कभी ना करें। इस माह मुबारक यानी शाबान में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त साथ साथ या हफीजो या सलामो पढ़ती रहती हैं, शाबान की बरकत से उस घर में कभी रिस्क खत्म नहीं होता। माह शाबान के बरकत वाले इस पाक महीने में औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी गलती इसके लिए और उसके घर वालों के लिए बेबरकती का सबब बन जाए, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें अगली जिंदगी के आने वाले वक्त का फैसला होता है, अच्छी और बुरी तकदीर का फैसला होता है। और अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेगी तो इसके लिए और घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं जो कि बड़ी बड़ी गलतियां थीं, वो मैंने आपको बता दी। औरत कभी भी माह शाबान में ये गलतियां ना करें। इंशाअल्लाह फिर देखिए घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिस्क दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक ने हम सबको रिस्क की दौलत से नवाजा है, लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगे तो बरकत की दुआ लाजमी मांगा करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा, औलाद भी होगी, औलाद ताबेदार भी होगी और घर में रिस्क भी आएगा और कभी खत्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार और मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे सिर्फ एक बरकत की वजह से। अल्लाह पाक से बरकत के लिए दुआ जरूर मांगा करें। आखिर में एक बार फिर गुजारिश है कि जो औरतें ये गलतियां करती हैं माह शाबान में, ये गलतियां हरगिज ना दोहराएं। इसके अलावा भी इन गलतियों से इज्तनाब करें, इन गलतियों को छोड़कर देखें, आपके घर की बेबरकती दूर हो जाएगी। खुद भी इन गलतियों से इज्तनाब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इससे मुस्तफीद हो सकें।